वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने आसान किया कुरान याद करने के लिए, तो है कोई याद करने वाला। चिश्तिया कैसेट्स की शानदार पेशकश। आखिर इख्तिलाफ क्यों? वहाँ भी अपने अफ़ाल और किरदार के आईने में। हजरत मौलाना कोकब नूरानी साहब। हमारा पता चिश्तिया कैसेट्स 127 EM मर्चेंट रोड, इस्माइल हबीब मस्जिद, मुंबई 3। हमारा मोबाइल नंबर 3109601 और 3259147। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उरूस के पुरनूर मौके पर संजरी डिजिटल और चिश्तिया कैसेट की खुसूसी पेशकश रंगे रजा। मारूफ नाथ खां, सिद्दीक इस्माइल, अवैस कादरी, खुर्शीद अहमद, यूसुफ मेमन और दीगर नाथ खां हजरात की पुरसोज आवाज़ में 3 वीडियो सीडीज़ में हमारे यहाँ दस्तयाब है। हमारा पता चिश्तिया कैसेट 127 EM मर्चेंट रोड, इस्माइल हबीब मस्जिद, मुंबई 3। हमारा मोबाइल नंबर है 3109601 हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 3259147। शुक्रिया। संजरी डिजिटल कैसेट्स और VCD सेंटर का पता 48 टांडेल स्ट्रीट नॉर्थ, सिद्दी मोहल्ला, मरियम मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, डोंगरी, मुंबई नंबर 9। टेलीफोन नंबर 56570179। दूसरा नंबर 55489266। शुक्रिया। और अब बिला ताखीर जनाब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खां साहब आज़मी MP आपसे खिताब फरमाएंगे। इनका इस्तकबाल भी आप नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद। नहीं बस ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लें। बस ठीक हो गया, हो गया, हो गया। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, मखदूम मुकर्रम, रूहानी मिशन के सरबराह हज़रत अल्लामा अलहाज
सैयद इजहार अशरफ मियाँ साहब सुभान अल्लाह। दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमामी शहजादगाने शाह सिमना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीज मुअक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम, मशाइखीन एज़ाम, बॉम्बे की तारीखी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लामी नौजवानों, आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व एहतराम के साथ ताजदारे दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुजूर हदिये दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। हजरात गिरामी, आज हम और आप अशरफुल उलमा हज़रत मौलाना अलहाज सैयद हामिद अशरफ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से चहलुम में फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए बेशक और उनके इस्लामी मिशन से आगाह व शनासा होने के लिए नीज उनके बतलाए हुए रास्ते पे चलने का अज़्म व हौसला लेकर इस बज़्म में हाजिर हुए हैं। सुभान दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। अब तक न मालूम कितने अफराद व इंसान इस दुनिया में आए और चले गए, मगर तारीख़ इंसानियत का नादिर नमूना बनने की सआदतें हर एक को हासिल नहीं होती। कुछ खुशनसीब ऐसे भी इस दुनिया में आए जो कहने को तो दुनिया से चले गए, मगर एहसास की दौलत
अगर समाज के पास मौजूद हो तो उन जाने वाले लोगों को समाज अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में हमेशा मुतहर्रिक और फ़आल देखता रहता है। ऐसे ही जाने वालों में एक शख्सियत थी हजरत अशरफुल उलमा अलैहि रहमत की, जो हमारी नजरों से तो ओझल हुए, मगर उनकी रहबराना क़यादत हमारी जिंदगी और बंदगी में एक फ़आल कायद की हैसियत से आज भी मिशले राह बनी हुई है। इंसान अपनी अक्ल और अपने इल्म की सतह से मौत और जिंदगी का तारुफ करवाता आया है, करवा रहा है, करवाता रहेगा। कुछ लोगों के नजदीक मौत नाम है जिस्म से रूह के निकल जाने का। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर किसी की मौत पर महर तस्दीक सब्त कर दे, उसे मुर्दा मान लिया जाता है। नब्ज़े हस्ती थम गई, आंखें पथरा गईं, दिल डूब गया, रूह जिस्म का टकराव साबित हो गया, समाज ने ऐसे इंसान को मुर्दा करार दिया। जब गोरे गरीबा की तरफ इंसान का जनाजा चलता है तो लोग उसे मौत की अलामत करार देते हैं, मगर अहले इल्म पर यह बात मख्फी नहीं है कि मरने वाले जनाजे के जुलूस के मौके पर मरते हैं, ऐसा नहीं। जिनको मरना होता है, मुर्दा हो जाना होता है, वो इसी चलती फिरती जिंदगी में मर जाते हैं और मुर्दा हो जाते हैं। और जिन्हें जिंदा रहना होता है वो बादे इंतकाले मकानी भी जिंदा रहते हैं। लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। न एतबारे जहान फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। जबीन फितरत पे है पसीना, नजर मशीयत की झुक गई है। ये कौन गुजरा है आबला पा सहारा लेता हुआ खुदी का। मुर्दों से बचना चाहिए और जिंदों के करीब रहना चाहिए। मुर्दों की सोहबत इंसान को इनफरादी एतबार से भी मुर्दा बनाती है और इज्तिमाई एतबार से भी। इसीलिए जिंदगी के हामिल अफराद मुर्दों को अपने समाज में रहने नहीं देते।
जिस सतही फिक्र के साथ हम किसी को मुर्दा करार देते हैं, उसके साथ हमारा समाजी मामला क्या होता है, उस पर भी 2 मिनट में तायराना नजर डालने की जरूरत है, ताकि बात को समझने में आसानी हो। एक इंसान जो अपने खानदान का सरपरस्त व मुरब्बी था, खानदान की अजमतों में 4 चांद लगाने वाला था, तिजारती एतबार से खानदान को नादिरो नायाब बनाने वाला था, खानदान के हर फर्द को ज़ी-शऊर बनाने में उसका बड़ा हिस्सा था। एक दिन उसी के घर से शोर उठा कि वो मर गया, और देखते ही देखते दुनिया ने यह देखा कि नर्म और नाजुक बिस्तर उससे छीन लिया गया, एयर कंडीशन कमरा उससे खाली करवा दिया गया, 18 गज कफन का इंतजाम किया गया, दयारे वहशत में उसे ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। दलील ये दी गई कि वो मर गया है। साबित हुआ कि मरने वालों के साथ सलूक ऐसा ही किया जाता है। जिंदा समाज से उन्हें अलग कर दिया जाता है, मगर अक्ल सवाल करती है कि जिस सरपरस्त ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसकी वजह से तुम तारीख का एक हिस्सा बने, जिसने तुम्हें मुहज्जब समाज में बावकार जिंदगी के साथ दो चार किया, ये कैसी एहसान फरामोशी है कि उसी इंसान को तुमने उस घर से निकाल दिया जिसने घर की एक एक ईंट जोड़ी थी। सारा सामाने तय्युश उससे तुमने छीन लिया। सर्दी और गर्मी में उसके नाजुक दिल का ख्याल रखने वाले मनो मिट्टी के नीचे दबाकर चले आए। क्या एहसान फरामोशी की इससे भी बढ़कर और कोई मिसाल मिल सकती है? जो ही ये सवाल अहले खानदान से किया गया, उन्होंने कहा कि आपने मामले पे गौर नहीं किया, हालात को समझा नहीं। माना कि यह हमारा बाप था, माना कि हमारा मोहसिन मुरब्बी था, जब तक जिंदगी के साथ इसकी दोस्ती रही, जब तक जिंदगी की रमक बाकी रही, जब तक जिंदा इंसान का इसमें हौसला रहा, हमने कदर व कीमत में कोई कमी नहीं की। आज हजार इज्जत व एहतराम के बावजूद, हर रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए भी हम मजबूर हैं कि अपनी सोसाइटी से इसे दूर कर दें। हम मजबूर हैं कि अपने आशियाने और शामियाने से अलग करें। हम मजबूर हैं कि गोरे गरीबां तक ले जाएं। हमने कहा घर में क्यों नहीं रख रहे हैं आप? एक कमरे में अगर पड़ा रहता मरने के बाद भी तो क्या हर्ज था? आपका जवाब है कि मुर्दों को जिंदा लोगों के माहौल में नहीं रखा जा सकता। अगरचे हमारा बाप ही क्यों ना हो, अगरचे हमारी औलाद ही क्यों ना हो। समाजी जिंदगी हमें प्यारी है,
इसलिए कि अगर हमने जिंदा समाज में इसे रख दिया, सड़ेगा, गलेगा, ताफुन का धुआं उठेगा, जरासीम फैलेंगे और जिंदा सोसाइटी पर मौत मुसल्लत हो जाएगी। मौत को करीब आते हुए उस जिंदा इंसान पे जब आपने देखा, तब आपका उसके साथ मामला क्या था? आपने जिंदगी को बचाने की हर मुमकिना कोशिश की। डॉक्टर लगाए गए, इंजेक्शन दिया गया, दवाएं पिलाई और खिलाई गई। ये काम इसलिए आप कर रहे थे कि जिंदगी बच जाए। जिंदगी पर मौत की बीमारी जब जब मुसल्लत हुई, जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन आपने कोशिश की, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि कहना पड़ा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। मालूम यह हुआ कि जिंदा इंसानी समाज की फलाह बका इसी में मुज़मिर है कि मुर्दों को जिंदा सोसाइटी से अलग रखा जाए, वरना जिंदा सोसाइटी पर मौत के भयानक साए सिर्फ मुसल्लत ही नहीं होंगे, बल्कि मुर्दगी की अलामत पूरी सोसाइटी और पूरा समाज बन जाएगा। ये बात मुसल्लिम सबूत है। रोजमर्रा के मुशाहिदे में हजारों जनाजे उठते हैं, हजारों मैयतें कफन पहने हुए आपके दोषे इज्जत पे उठती हैं। आप घरों की जीनत मुर्दों को नहीं बनाते हैं। हजरात, जब आपने पहचाना कि यह शख्स मुर्दा हो गया, तब आपका सुलूक उसके साथ यही हुआ कि जिंदा समाज में हम इसे नहीं रखें। बात है पहचानने की। किसी ने पहचाना उस वक्त जब एक इंसान की कुव्वते गोयाई का खात्मा हुआ। किसी ने पहचाना उस वक्त जब एक इंसान की समाअत हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसी ने पहचाना उस वक्त जब एक इंसान की आंखें पथरा गईं और नब्ज़े हस्ती डूब गई, दिल की धड़कन हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुभान अल्लाह। और अगर कोई उस वक्त पहचान ले जब मुर्दा कब्र से दूर हो, इंसानी समाज में चल रहा हो मगर मुर्दा हो गया हो, बोल रहा हो, तकरीर कर रहा हो मगर मुर्दा हो गया हो, सुन रहा हो मगर मुर्दा साबित हो चुका हो, पढ़ा रहा हो मगर मुर्दा साबित हो चुका हो, क़यादत और रहबरी के कारोबार का मुतहम्मिल हो और मुर्दा साबित हो गया हो, तो आपका सलूक उसके साथ क्या होता है? सुभान अल्लाह, क्या बात। मुर्दा को जिंदा इंसानी समाज में नहीं रखा जाता। नब्ज़े हस्ती का थम जाना ये मुर्दा होने की अलामत नहीं। दिल की धड़कन का खामोश हो जाना ये भी मुर्दा होने की अलामत नहीं। कब्र की आगोश में पहुंच जाना ये भी मुर्दा होने की अलामत नहीं। इस्लामी नुक्ते नजर से ऐसे मुर्दों की निशानदेही की गई है जो जुबान रखते हैं मगर मुर्दा हैं,
इल्म रखते हैं मगर मुर्दा हैं, खानकाहों में रहते हैं मगर मुर्दा हैं, दर्सगाहों में रहते हैं मगर मुर्दा हैं, यूनिवर्सिटीज और पार्लियामेंट में रहते हैं मगर मुर्दा हैं, जिंदा इंसानी समाज में रहते हैं मगर मुर्दा हैं। ऐसे मुर्दों को जब भी आप पहचान लें, जिंदा इंसानों की सोसाइटी से अलग कर दीजिए, वरना याद रखिएगा इस बात को कि वो मुर्दा जो आंखों के पथरा जाने से मुर्दा हुआ है, नब्ज़े हस्ती के डूब जाने से मुर्दा हुआ है, दिल की धड़कन के खामोश हो जाने से मुर्दा हुआ है, वो अकेला मरता है, समाज को नहीं मारता है। मगर ये जिंदा मुर्दा जो आंख रख के मुर्दा है, दिल दिमाग रख के मुर्दा है, फिक्र शऊर रख के मुर्दा है, इल्म व फजल रख के मुर्दा है, सियासत व मजहब में रह के मुर्दा है। अगर इस मुर्दा को जिंदा सोसाइटी से आपने नहीं निकाला तो ये मुर्दा हर जिंदा को अपनी मुर्दा अलामत का शिकार बना लेगा। हजरात, जिंदगी है अकीदे में, खुश अकीदगी जिंदगी की अलामत, सालेहियत जिंदगी की अलामत, खुश अखलाकी जिंदगी की अलामत। हमारे अजीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना कादरी साहब मद्दजिल्लहुल आली ने फरमाया था कि तुम गम की महफिल में नहीं आए हो, उर्स की महफिल में आए हो, शादी की महफिल में आए हो, वसाल की महफिल में आए हो। मुर्दा होना और है, इंतकाल कर जाना और है, वसाल हो जाना और है। मुर्दों से फयूज़ व बरक़ात की तवक्को रखना ख्याल खाम, मुर्दों से आस रखना बदबख्ती की दलील है। मुर्दे कभी मदद नहीं कर सकते, मुर्दे आपके कभी काम नहीं आ सकते। काम तो जिंदा आता है। काम आता है वो जिसके शऊर व आगही को चैलेंज न किया जा सके। जिसका शऊर व आगही मर गया हो वो आपको शऊर आगही की खैरात क्यों कर दे सकता है। खुश अकीदगी नाम है जिंदगी का, बंदगी नाम है जिंदगी का, खुश अमली नाम है जिंदगी का। याद रखिएगा, जब एक नंगे इखलाक पैदा होता है तो इखलाक पे मौत आने लगती है। जब एक नंगे असलाफ पैदा होता है तो असलाफ मौत के करीब पहुंचने लगते हैं। कभी भी जब एक नंगे अकीदा पैदा होता है तो अकीदे पे मुसीबत आती है। जब एक नंगे अमल पैदा होता है तो अमल पे मुसीबत आती है। आप ऐसे मुर्दों को सोसाइटी से निकाल देते हैं जो मर गए हैं, मगर बदअकीदगी के मुर्दों को अपनी सोसाइटी में रखने पे मुझे ताज्जुब होता है। बदअमलों को अपनी सोसाइटी में रखने पे क्या आपको ताज्जुब नहीं होता? बद अखलाकों को अपनी सोसाइटी में रखने पे क्या आपको ताज्जुब नहीं होता? ये लोग जिंदगी की अलामत नहीं, मुर्दगी की अलामत हैं। इसलिए कब्र में जाने वाले मुर्दों को तो आपने पहचाना है, सोसाइटी में रहने वाले मुर्दों को भी पहचानिए। इन मुर्दों से भी बच कर रहिए ताकि आपकी सोसाइटी की जिंदगी पर मरूरात ज़माना का कोई असर न पड़ सके। हजरात गिरामी, अब मैं एक ऐसी शख्सियत की बात आपसे करने जा रहा हूं जो इंतकाल कर गई है। एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जो वसाल कर गई है। एक ऐसी शख्सियत की ज़ात पे रोशनी डालने जा रहा हूं जिस शख्सियत ने इंतकाल के बाद भी हमारी ज़रूरतों का एहसास हमें दिलाया है। जिस शख्सियत ने इंतकाल के बाद भी ये साबित किया है कि हम मरे नहीं हैं। इल्म फजल वाली शख्सियत, इदराक वाली शख्सियत, रूहानी इर्तिका से लबरेज शख्सियत, खुश अमली की पैकर शख्सियत, खुश अकीदगी की मजहर शख्सियत, सालेहियत का जामा पहनने वाली शख्सियत,
इनकिसारो एजाज की बात करने वाली शख्सियत, जिंदगी को बंदगी के कालब में ढालने वाली शख्सियत, फिक्र नजर को बेदारी की अलामत बनाने वाली शख्सियत, जाहिलों को आलिम बनने की सनद देने वाली शख्सियत, बद अखलाकों को इखलाक की जिंदगी देने वाली शख्सियत, नादानों को दानाई और बीनाई का शऊर देने वाली शख्सियत कैसे मर सकती है? जब तक दानाई मौजूद है ऐसी शख्सियत नहीं मर सकती। नारे तकबीर मौजूद है ऐसी शख्सियत नहीं मर सकती। जब तक सालिहियत मौजूद है ऐसी शख्सियत नहीं मर सकती। जब तक इखलाक मौजूद है ऐसी शख्सियत नहीं मर सकती। जब तक तालीम और तरबियत मौजूद है ऐसी शख्सियत नहीं मर सकती। इसलिए कि उसने तालीम की आबियारी पूरी जिंदगी भर की, उसने तरबियत की आबियारी की, उसने कल कारखानों में सोने और चांदी नहीं ढाले, उसने इल्म व अमल के कारखाने में इंसान ढाले थे। उसने इल्म अमल के कारखाने में इखलाक ढाला था। उसने इल्म अमल के कारखाने में तहजीब ढाली थी। उसने इखलाक व ईमानियात की तफसीर सारी दुनिया को समझाई थी। ऐसी शख्सियतें मरने के लिए नहीं पैदा होती हैं, बल्कि ऐसी शख्सियतें मुर्दा जहन इंसानों के दिलो दिमाग में जिंदगी की रमक और उनकी शरियानों में जिंदगी का तूफानी खून दौड़ाने के लिए पैदा होती हैं। ऐसी शख्सियत को ऐसी शख्सियत को इंसानी जिस्म के पैकर में अगर देखा जाए तो कभी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी बन के उभरती है, कभी मुफ्ती आजम हिंद बन के उभरती है, कभी मुहद्दिस आजम हिंद बन के उभरती है, कभी आला हजरत अशरफी मियाँ अलैहि रहमत बन के उभरती है, कभी सरकार कला बन के उभरती है, कभी हाफिज मिल्लत बन के उभरती है, कभी मुजाहिद मिल्लत बन के उभरती है, कभी सैयदुल उलमा बन के उभरती है और कभी अशरफुल उलमा बन के उभरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये जामे वसाल पीने वाले लफ्ज उर्स पे एक बात याद आई। एक मोमिन की जिंदगी का माहसल क्या है? एक मोमिन की जिंदगी का माहसल अपने रब की रजा है। एक मोमिन की जिंदगी का माहसल सीरत तैयबा पे अमल करना है। एक मोमिन की जिंदगी का माहसल इस फानी जिंदगी से कामयाब और बामुराद होकर जाना है और हकीकी जिंदगी को पाना है। एक मर्द मोमिन मौत का जाम चखता है और इस दुनिया से चला जाता है, मगर आप देखो तो सही कि वो जिंदगी की राह पे चलता कैसे है। मरता वो है जो मौत की राह पे चलता है। बदअकीदगी मौत है, वही मरेगा जो बदअकीदा होगा। बदअमली मौत है, वही मरेगा जो बदअमल होगा। बदअखलाकी मौत है, वही मरेगा जो बदअखलाक होगा। जुल्म मौत है, वही मरेगा जो जालिम होगा। फिस्क व फजूर मौत है, वही मरेगा जो फासिक व फाजिर होगा। झूठ मौत है, वही मरेगा जो झूठा होगा। निफाक मौत है, वही मरेगा जो मुनाफिक होगा। मोमिन क्यों मरने लगा? मोमिन तो रज़ाए इलाही के लिए आता है, वो मरने के लिए नहीं आता है। मोमिन जिक्र इलाही के लिए आता है, वो मरने के लिए नहीं आता है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। इस फानी जिंदगी में जिक्र करके वो चला जाता है, मगर बाकी मौला ने उसके जिक्र को अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। तुमने बयाबानों में हमारा जिक्र किया, हम गुलिस्तानों में तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुमने मदरसों में हमारा जिक्र किया, हम अंजुमनों में तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुमने मस्जिदों में हमारा जिक्र किया, हम ऐवानों में तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुमने खलवत में हमारा जिक्र किया, हम जलवत में तुम्हारा जिक्र करेंगे। मेरे बंदे, तू तो चंद दिनों के लिए इस दुनिया में आया था, जिक्र करके चला गया है, मगर हय्यो कय्यूम मौला उस पे लाता खुजहू सनतू वाला नौम, न नींद आती है न ओंग आती है। वो मौला अपने जिम्मे करम पर तुम्हारे जिक्र को रखता है। इसलिए ऐसे लोग जो इस सरिश्ते इंसानी के हमनवा होकर इस दुनिया से जाते हैं, उनके लिए लफ्ज़ मुर्दा किसी हसास और पढ़े लिखे इंसान को कहना जेब नहीं देता। इसीलिए हमारे यहाँ सूफिया इकराम ने
एक मखसूस इस्तिलाह ऐसे लोगों के लिए लफ्ज़ उर्स की ईजाद की है जिसको लफ्ज़ शादी से ताबीर किया गया है, खुशी से ताबीर किया गया है। ऐसे लोग उर्स के हामिल इसी आसानी के साथ नहीं होते हैं। बड़ी तपस्याओं के बाद इस लफ्ज़ तक वो पहुंचते हैं, बड़ी इबादत गुजारी के बाद इस लफ्ज़ के वो हामिल होते हैं। बेपनाह कुर्बानियों के बाद इस लफ्ज़ का सेहरा उनके सरों पे चढ़ता है और बंधता है। एक मोमिन इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की वहदानियत के अकीदे को अपने दिलो जान से लगाए रखता है। शिर्क से बेजारी, बिदात व खुराफात से दूरी उसकी ज़िंदगी का नसबुल ऐन होता है। हुब्बे रसालत का जाम लम्हा लम्हा पीता रहता है। नस नस उसकी नबी नबी बोलती है। बैठता है तो बैठने का अंदाज नबी नबी बोलता है, उठता है तो उठने का अंदाज नबी नबी बोलता है, खाता पीता है तो खाने पीने का अंदाज नबी नबी बोलता है, सोता और जागता है तो सोने और जागने का अंदाज नबी नबी बोलता है, खलवत व जलवत में रहता है तो खलवत व जलवत के अफकार नबी नबी बोलते हैं। समाज की रहबरी और क़यादत करता है तो क़यादत के हरकत व सकनात नबी नबी बोलते हैं। ऐसा इंसान पूरी जिंदगी अपने रब की रजा में सर्फ कर देता है। अपने महल्ले से उठता है, अपने गांव से उठता है, शहरों की तरफ जाता है, नसबुल ऐन को नहीं छोड़ता है। नसबुल ऐन उसका रज़ाए इलाही है, नसबुल ऐन उसका पैरवी मुस्तफ़ा है। और जब नसबुल ऐन उसका रज़ाए इलाही हो और पैरवी मुस्तफ़ा हो, उसको मुर्दा कौन बना सकता है? मौत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। मौत के पर्दे में जिंदगी की हकीकी तस्वीर देखता हुआ हकीकी जिंदगी का हामिल बनने के लिए वो मुसलसल आगे बढ़ता है। और ये मौत का जो जाम वो पीता है, मौत का जो मजा चखता है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं कि ये मौत तो हमारी और आपकी नजर के सामने एक ऐसा हयूला बन करके खड़ी होती है जिसके फलसफे को समझना हमारे लिए जरा सा मुश्किल होता है, मगर आसानी के साथ इसे समझा जा सकता है। एक ऐसा पुल बन जाती है जो दीदारे इलाही करने वाले के लिए मुश्किलें आसान कर देती है। एक ऐसा पुल बन जाती है कि दरिया के इस किनारे खड़ा होने वाला इंसान अपनी मंजिले मकसूद को दरिया के उस पार देखता है। कश्ती नहीं है जिसके जरिए उस पार चला जाए, जहाज नहीं है जिसके जरिए उस पार चला जाए। यही मौत कानों में सरगोशी करती है कि अब तेरा तड़पना नहीं देखा जाता। ऐ आशिक़े सादिक, तेरे इश्क की तकमील हो चुकी है। आ हम तेरे दोस्त बनकर तेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। पुल बन जाते हैं, इस पुल से चल और वसाले महबूब में गुम हो जा। यही है जिंदगी, जो जिंदगी मोमिन की है, इसी तरह से ये जिंदगी आगे बढ़ती है। अब इस्लामी फलसफे के मुताबिक जरा देखिए कि एक मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कलमा तैयबा की तस्दीक करने के बाद हम नमाज और रोज़ा से मुतारिफ होते हैं, हज व ज़कात से मुतारिफ होते हैं, और हसबे इस्तिताअत इस काम को जिस मुसलमान ने जितने ज़्यादा खुलूस के साथ अंजाम दिया है, बैयन जिंदगी उसके मुकद्दर का हिस्सा बन गई है। ऐसे लोग जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खलवतों में अपने महबूब को याद करते हैं, जलवतों में अपने महबूब को याद करते हैं। हातिफ सदा देता है कि ऐ महबूब को याद करने वाले, अगर वसाले महबूब की तमन्ना है तो मस्जिदों में आ, वो देख महबूब के नाम का नारा और गलगला बुलंद हो रहा है, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा दे रहा है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के नारों से तुझे झकझोर रहा है। और ये इंसान कशा कशा वसाले महबूब के लिए, लकाए महबूब के लिए, रज़ाए महबूब के लिए मस्जिदों का रुख करता है। पंज वक्ता नमाजों का ये आदि मोमिन नमाज को शऊर के साथ जब पढ़ता है, खुशू व खुजू के साथ जब पढ़ता है, वज़ू के एहतमाम के साथ जब पढ़ता है, शरीयत मुस्तफ़वी की पैरवी में जब इस नमाज को वो पढ़ता है, तो धीरे धीरे बंद गिरहें खुलने लगती हैं। और महीना गुजर गया, लिकाए महबूब का मुतमन्नी इस आस
में पड़ा हुआ है कि दर्शन होगा, जलवा देखेंगे, नज़ारा देखेंगे। कहते हैं कि सूफियाए किराम के सामने हिजाब अज़मत के पर्दे उठ जाया करते हैं। हज़रत मखदूम बिहार अलैहि रहमतो व रिज़वान तो फरमाते हैं कि पक्का पीर वो है जो मुरीद का हाथ हाथ में लेते हुए अज़मतों के हिजाब हटाए और अज़मतों की दहलीज पर इंसान को खड़ा कर दे। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि साल भर तक ये नमाज पढ़ रहा है, रमज़ान का महीना आता है, मनादी इससे कहता है आओ अज़मत महबूब के हामिल, लिक़ाए महबूब के लिए शौक़ तकमील की शौक़ तमन्ना की तकमील करने वाले इंसान, इसी महीने में महबूब का कलाम उतर रहा है, आओ तुम्हें दर्शन होगा। पूरे महीने कलाम इलाही सुनता है, दर्शन के लिए तड़पता रहता है। ये महीना भी उसका गुजरा, रमज़ान के रोज़ों का आदी हुआ, नमाजों का आदी हुआ, इल्म दीन का आदी हुआ, अच्छे अखलाक का आदी हुआ। धीरे धीरे साहब निसाब होता है तो ईमानदारी से ये ज़कात भी देता है। हज के लिए तैयार हुआ, सरगोशी की गई चलो, जब यहाँ से चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाता है। अब जाने वाले को कलंदर बना दिया जाता है, दीवाना दिया जाता है। एक उनका है दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर दर की लगे ठोकर, गिर गिर के संभलता है। अब सारी कायनात से बेनियाज होके वो जा रहा है, अब अपने महबूब के दर्शन के लिए, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए इस कदर बेकरार जा रहा है कि बैंक बैलेंस इसी बॉम्बे में छोड़ता है, आलो औलाद यही छोड़ता है, मालो मता जागीर यही छोड़ता है, और जब चलता है तो कफन बरदोश चलता है, चलता है तो दीवानों की शक्ल में चलता है। जुब्बा और कुबा पहनने वाला एक वक्त ऐसा आता है कि ये सब कुछ इससे उतरवा लिया जाता है। सूट बूट पहनने वाला एक वक्त ऐसा आता है कि ये सब कुछ इससे छीन लिया जाता है। अब तो इसे दीवानगी के आलम में महबूब देखना पसंद करता है, चला जा रहा है दीवानगी और वारफ्तगी के आलम में। जब दयारे महबूब की सरहद आती है तो जुबान पर यह नगमा संजी होने लगती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क। और वहां जाने के बाद अपने महबूब की याद में सरगर्दा, कभी खाना काबा का तवाफ, कभी अकड़ के चलना, कभी मिना और सफा और मरवा, कभी चाहे जमजम पे हाजिरी। गरज ये कि दीवानगी का एक ऐसा आलम है कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इसी दीवानगी के आलम में इससे कहा गया मिना चलो, तो मिना भागा चला जा रहा है, अरफात व मुज़दलिफा चलो, वहां भागा चला जा रहा है। एक ही धुन है कि जलवा यहां देखेंगे, तड़प कहता है क्यों नहीं जलवा दिखाया। कहा वो देखो तवाफ कर रहे हैं, देखो जलवा। तवाफ में भी नहीं देखा तो कहा लोग तो पहुंच गए और जा करके जलवे जाना देख रहे हैं, तुम सफा मरवा पे क्यों नहीं पहुंचते। वहां भी ये मारा मारा फिरा, वहां भी दौड़ रहा है, वहां भी जब नहीं पाया कहा गया एहराम पहन चल मिना के मैदान में, जहां तेरे बड़ों ने देखा था वहीं तुझे जलवा दिखाया जाएगा। वहां पहुंचा, वहां भी इसको रुकने नहीं दिया गया, रखते सफर बधवा दिया गया। अरफात पहुंच, मुज़दलिफा पहुंच, कुर्बानी कर वापस आया। सतही एतबार से मैं इस बात को इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये हमारे फ़राइज़ में दाखिल चीज़ें हैं और इन चीज़ों से एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान मोमिन हसब इस्तिताअत गुजरना पड़ता है। मैं खुलूस के साथ, नियत इखलास के साथ अगर एक मुसलमान इस तरह से गुजरता है, अब तवाफ़ जाना करने के बाद भी जलवे महबूब के लिए बेकरार जिंदगी परेशान हो उठती है, तो लोग कहते हैं यहाँ से चलो, अगर जलवे महबूब ही देखना है तो पहले उसके दरबार में तो चल करके हाजिरी का सलाम पेश कर लो। जो मोहसिन कायनात है, जिसने जलवा दिखाने का रास्ता हमें दिखाया है, उसके दरबार में चलो, जिसके दरबार से खुदा भी मिला है और खुदी भी मिली है, जिसके दरबार से नमाज भी मिली है और रोज़ा भी मिला है, जिसके दरबार से वज़ू भी मिला है और गुस्ल के तरीक़े और अरकान भी मिले हैं। गरज ये कि वहाँ भी ये इंसान जाता है, गारों में घटक भटक के अपने रब को इसने तलाश किया, मदरसों में अपने रब की रजा तलाश किया, मस्जिदों में अपने रब की रजा तलाश किया। इसलिए कि कुछ लोग और भी जगहों पर जाते हैं, बदअकीदगी के मरकज में भी कुछ लोग भटकते हैं, जामो मीना के खनकते हुए अल्फाज भी सुनना कुछ लोगों को पसंद आता है, गैरों की महफिल में भी कुछ लोग जाते हैं, मुखर्रब इखलाक के पीछे भी कुछ लोग दौड़ते हैं। दौड़ने वाले तो दौड़ ही रहे हैं, कदम हर वक्त उठ रहा है, हरकत में बरकत होती है, मगर हरकत में बरकत
बरकत उस वक्त होती है जब नेक मकासद के लिए हरकत की जाए, और अगर गलत रविश पर इंसान चलता है तो उस हरकत में बरकत नहीं होती, जिल्लत होती है। उस हरकत में बरकत नहीं होती, नकबत होती है। हजरात गिरामी, ये है वो रूहानी सफर जिस सफर में एक मुसलमान हसबे इस्तिताअत जिंदगी भर चलता रहता है। आइए अशरफुल उलमा की जिंदगी को जरा हम देखें कि चौछे मुकद्दसा से ये जिंदगी शुरू होती है, एक मकतब से ये जिंदगी शुरू होती है। क्या अच्छी बात, हमको तो आज बहुत सारी बातों की मालूमात का इजाफा भी हुआ। हजरत मौलाना कादरी साहब ने फरमाया कि हमारे खानदान का ये वरसा है, ये तरीका है कि बच्चे के हाथ में कलम दे दिया जाता है। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम, कलम बच्चे के हाथ में दिया गया। यही तो वो कलम है जिस कलम के जरिए कायनात में इनकलाब बर्पा होता है। यही तो वो कलम है जो कलम बदअकीदगी की बखिया उखाड़ देता है। यही तो वो कलम है जो कलम खुश अकीदगी का चेहरा दिखलाता है। यही तो वो कलम है जो कलम दरसे मुस्तफ़ा की तरफ इंसान को बुलाता है। यही तो वो कलम है जो कलम वहदानियत का फलसफा समझाता है। यही तो वो कलम है जो जब साहिबाने कलम के हाथ में आया है तो हालात की रविश पलट के उन्होंने रख दिया। अकबर के जमाने में ये कलम मुजद्दिद अल्फसानी के हाथ में आया है तो वहदानियत की अजमत पर आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो निसार हो रहा है मुजद्दिद अल्फसानी की देन है। अजमत रिसालत पर आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो निसार हो रहा है यही कलम इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी के हाथ में चला गया था। तो इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी ने अजमत रसालत का को आश्कार करते हुए गुस्ताखान रसालत को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आज तक कराहती है उनकी जिंदगी, आज तक तड़पती है उनकी रूह, और अहमद रजा का कोई जवाब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वफादाराने मुस्तफ़ा के कैप्टन की हैसियत से वो ला नहीं सके हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं मेरे हजरात, यही वो कलम है। और कलम क्यों ना पकड़ा है आपका खानदान? आपके खानदान ही ने तो मियां कलम दिया है जमाने को। कलम आया है जमाने में मुस्तफ़ा के हाथ से। आले मुस्तफ़ा के हाथ में कलम नहीं होगा तो किसके हाथ में कलम होगा? इसी खानदान ने तो कलम भी दिया है, इसी खानदान ने तो अलम भी दिया है, इसी खानदान ने तो अकीदा भी दिया है। कहना किसी बुजुर्ग ने कहा था, मैं खुदा को खुदा इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। अगर वो मेरे मोहम्मद का खुदा ना होता तो मैं उसे भी खुदा मानने के लिए तैयार नहीं था। और यकीनन जो हुजूर का खुदा नहीं है उसे कौन सी होश खुदा मान रहा है? जो मेरे नबी का खुदा नहीं है उसे कौन साहब ईमान खुदा मान रहा है? खुदा तो वही है जो मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। खुदा तो वही है जो सैयदुल अंबिया का खुदा है। और आज उस खुदा की तस्दीक और शहादत देने वाले करोड़ करोड़ इंसान रूए जमीन पे बसते हैं जो उस नबी और सैयदुल अंबिया की अजमत माब आंखों और जुबान पे भरोसा करके अनदेखे खुदा को खुदा तस्लीम करते हैं, अनदेखे खुदा पर अपनी जिंदगी और बंदगी कुर्बान करते हैं, अनदेखे खुदा के लिए मैदान जिहाद पकड़ते हैं। सलीबोदार सही, दश्तों को सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बागे जरस्तो व कत्ल गाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जिस खानदान से हमें कलम मिला है उस खानदान की अगर ये रवायत है तो मुझे ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब मुझे सिर्फ अपनी कम इल्मी पर है कि मुझे आज तक इसका पता नहीं था। हजरत गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा, हज़रत हामिद मियाँ साहब के हाथ में भी कलम आया और मैं आपसे कहना चाहूँगा हजरात, इस ख़ानदान का कोई आदमी गैर ज़ी इल्म क्यों होगा? इस ख़ानदान का कोई आदमी गैर ज़ी होश क्यों होगा? जिस ख़ानदान से ये लोग आते हैं उस ख़ानदान की जो जड़ है, जो असल है, जो मरकज़ है, जो मकाम है, उस मकाम का कहना ही क्या है। उसने जिंदगी फैलाई है इस दुनिया में, उसने बंदगी फैलाई है इस दुनिया में। उनको देखकर, उनसे सिर्फ सुन के लोग मुसलमान नहीं होते थे, उन्हें देखते थे लोग मुसलमान हो जाते थे। उनका उठना बैठना देखते थे लोग मुसलमान हो जाते थे। उनका खाना पीना लोग देखते थे मुसलमान हो जाते थे। उनका तर्ज जिंदगी और तर्ज बंदगी लोग देखते थे मुसलमान हो जाते थे। खाने काबा का तवाफ कर रहा है कबीले दौस का सरदार और देख रहा है कि
सरदार अंबिया हालत नमाज में हैं। इनकिसार का आलम देखता है, इज्ज का आलम देखता है, बंदगी की मेराज देखता है। कानों में रूइयां ठुसवा दी गई हैं कि मोहम्मद की आवाज मत सुनना वरना दिलो दिमाग फिर जाएंगे। कान बंद कर दिया गया था, सुन नहीं पा रहा था कि ताजदार दो जहां क्या पढ़ रहे हैं, सुन नहीं पा रहा है कि दो जहां के ताजदार की जुबान पर क्या क्या अल्फाज मचल रहे हैं। मगर अंदाज था, देख रहा था, उठते हुए देख रहा था, बैठते हुए देख रहा था, पढ़ते हुए देख रहा था, सुन नहीं रहा था, सिर्फ मुस्तफ़ा जाने आलम का शोहरे आफाक चेहरा देख रहा था। वो चेहरा जिसको कुरान ने वद्दुहा कहा, वो जुल्फें देख रहा था जिसे कुरान ने वल्लैले इज़ा सजा कहा, वो लबहाए मुबारक देख रहा था जिसे कुरान ने मा यंतिक़ु अनिल हवा कहा, वो आंखें देख रहा था जिसे फकान क़ाब क़ौसैन व अदना और माज़ागल बसरा व मा तग़ा की उड़ान के नतीजे में दुनिया ने देखा। उसे देख रहा था जो साहिबे वन नज्मे इज़ा हवा था, उसे देख रहा था जो अलम नशरह लका सदरक का हामिल था, उसे देख रहा था जिसके कदमे नाज की इज्जत पे महरे तस्दीक कुरान करीम सब्त कर रहा था, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उसे देख रहा था जिसके लिए कुरान बोल रहा था इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। उसे मुशाहिदा कर रहा था जिसके लिए कुरान बयान दे रहा था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसे देख रहा था जिसकी सादगी पे कुरान करीम महर लगा रहा था इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। और उसे देख रहा था जिसकी हकीकत को कुरान आया कर रहा था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। उस ज़ाते पाक को देखने वाला देखता रहा और मुतअस्सिर होता रहा। इधर मेरे सरकार नमाज से सलाम फेर रहे हैं और उधर कबीले दौस के सरदार ने कुफ्र को आखिरी सलाम कर दिया, शिर्क से बेजारी का ऐलान कर दिया और आकाए दो जहां के दामने इज्जत में अपनी इज्जत को हमेशा के लिए उसने महफूज कर दिया। ये खानदान वो है जिस खानदान की असल जड़ को सिर्फ बोलते हुए देखकर लोग इस्लाम के दामन में नहीं आए हैं, उसे देखा है लोग इस्लाम के दामन में आए हैं। 1400 बरस का जमाना गुजर गया मेरे दोस्तों। कहा जाता है कि मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था और इसमें गलत बात भी नहीं है। मुहक्किकीन ने इस बात को कहा है, कुरान करीम ने उनके दर्पण का नक्शा खींचा है, अहादीस में उनका सरापा देखा गया है। इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जैसे आशिक़े ज़ार ने दलाइल की बुनियाद पे कहा है लम यात नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दोसरा जाना। उस शहे दोसरा की औलादें हैं। 1400 बरस गुजर चुका है। हुस्न की बात हम सुनते हैं, वक़ार की बात हम सुनते हैं, इज्जतो जाह की बात हम सुनते हैं। 1400 बरस के बाद ये चेहरे, ये नुमाया चेहरे, ये किस तरह नुमाया हैं? हम सभी लोग तो हैं, मगर जरा इन नुमाया चेहरों पे एक नजर तो डाल लो। क्या इन चेहरों की तरफ दिल दिमाग नहीं आते? फिर भी कुछ दफाली, अगर ऐसे लोगों को दफाली कहते हैं तो अपने अकीदो ईमान की खैर मनाएं। ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते खानवादे कछौछा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत तो ये फरमाएं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत की शख्सियत पर अगर मोहब्बत और आला हजरत की शख्सियत की अजमत का अगर एहसास है तो हम तो इन्हें आला हजरत ही की नज़र से देखते हैं, किसी अदना हजरत की नज़र से हम देखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमें तो आला हजरत ने इन्हें दिखाया है, हम किसी अदना हजरत की बात क्यों मान लें। आला हजरत का किछौछा शरीफ से जो ताल्लुक़ रहा है वो अजहर में शम्स रहा है। किछौछे के सादात को मेरे फाजिल बरेलवी अहादीस पढ़ा रहे हैं तो अहादीस की भी अजमत सामने है और आले रसूल की अजमत भी उनके सामने है। फाजिल बरेलवी से बढ़कर सादात की इज्जत करने वाला
खाल खाल ही दिखलाई देगा तारीख में। फाजिल बरेलवी ने सादात का इश्क हमारे दिलों में जिस तरह से भरा है, हम अपने उस मोहसिन मुरब्बी का एहसान सुबह क़यामत तक नहीं भूल सकते, इसलिए कि ये रसूल की औलादें हैं, ये रसूल की नस्ल है, ये रसूल की वो फरा है, ये रसूल की वो शाखें हैं जिन्हें देखने के बाद हम अपने मुस्तफ़ा को याद करते हैं, हम अपने नबी को देखते हैं। सरकार सैयदना मखदूम शमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 700 बरस गुजर चुके हैं, हमने उन्हें नहीं देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, फल बताता है कि दरख्त की हैसियत क्या होगी। ये फल हैं जो मखदूम शमनानी का पता देते हैं, ये फल हैं जो गौसुल आजम का पता देते हैं। हामिद मियाँ वो फल थे जिनसे हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पता चलता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन हजरात का तारुफ कराया है, हम फाजिल बरेलवी ही की आंख से इन्हें देख सकते हैं। हम फाजिल बरेलवी का नाम लेने के बाद फाजिल बरेलवी के नाम पर धोखा देने वालों की आंख से हम इन्हें नहीं देख सकते। फाजिल बरेलवी के मिशन के साथ फ्रॉड करने वालों की नजर से हम इन्हें कतई देखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें हकीकत की आंख दी है और अल्लाह के करम से हम उसी हकीकत की आंख से देखते हैं। जिंदगी भर फाजिल बरेलवी को हमने नहीं देखा, मगर फाजिल बरेलवी का ताल्लुक आला हज़रत शफ़ी मियाँ अलैहि रहमत के साथ हमने सुना है, और आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को कुतुब किछोशा ने जिस अंदाज से पेश किया है वो भी हमारे सामने है। हम तो यही कहते हैं कि अहले हक मरते नहीं हैं, वो तो जिंदगी की अलामत है, जिंदगी बख्शते रहते हैं। आज उनकी तहरीरें हमें जिंदगी बख्शती हैं। बताया हज़रत मुहद्दिस आज़म की रवायत के मुताबिक किछोशा शरीफ में वज़ू कर रहे हैं हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, वज़ू करवाने वाला खादिम वज़ू करवा रहा है और उसी आलम में एक आहे सर्द उन्होंने खींचा, रोने लगे। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि हम लोगों ने समझा कि लगता है किसी बिच्छू ने या किसी चीज ने डंक मार लिया है, कोई तकलीफ पहुंची है। लोगों ने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया फरिश्तों के कंधे पे कुतुब रब्बानी का जनाजा देखकर रो पड़ा हूं। मैं फरिश्तों के कंधे पे वली का जनाजा देख के रो पड़ा हूं। और थोड़ी ही देर में टेलीग्राम बरेली शरीफ से आ गया कि इमाम अहले सुन्नत ने पर्दा फरमाया, इमाम अहले सुन्नत का वसाल हो गया, इमाम अहले सुन्नत ने इंतकाल फरमाया। मैं कहता हूं बॉम्बे के सुन्नी मुसलमानों, तुम अपनी गैरत को किसी सौदागर के दरवाजे पे कभी मत बेचना। बंबई के सुन्नी मुसलमानों, तुम अपनी गैरत को किसी डफाली और किसी मदारी के हाथ पर कभी मत बेचना, इसलिए कि तुम्हारी गैरत ईमानी का तकाजा इमाम अहमद रजा की जात से मंसूब है। फाजिल बरेलवी ने तुम्हें ईमान की दौलत से भी सरफराज किया है, तुम्हें खुश अकीदगी की दौलत से भी सरफराज किया है, और यही वजह है कि अहले किछोछा जो